कहलवाता रहा। दूसरा दिन भी गुजर गया, बाप नहीं तका। तीसरा दिन भी गुजर गया, बाप नहीं तका। आप इस तालिबे इल्म को देख लें, ये तालिबे इल्म दारुल अहले सुन्नत कुतबिया रोशनुल उलूम में सिर्फ 3 महीनों के अंदर जितने पारे बचे थे हिफ्ज़े कुरान इस तालिबे इल्म ने मुकम्मल किया है। तो दारुल उलूम कुतबिया का ये फैसला लिया गया है कि हुजूर सैयद अजीज मियां हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब के दस्ते अक़दस से इस बच्चे को उमरा का टिकट दिया जा रहा है। उमरा का टिकट इस बच्चे को दिया जा रहा है। दारुल उलूम कुतबिया का नारा तो लगा लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दारुल उलूम कुतबिया रोशनुल उलूम, दारुल उलूम कुतबिया रोशनुल उलूम, नारे तकबीर। हजरत हाफिज रोशन शाह अली रहमत व रिजवान। मुहतरम सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले हम और आप गुंबद खसरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदारी मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह विकसपनाह में सलातो सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व बिल वालिदैनि इहसानन व दिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Excellence of Salat upon the Prophet, the Rasul of Rahman sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said, whoever from my ummah send Salat upon me on time with sincerity, Allah will send. Descend 10 mercies upon him, excel his ranks, or write 10 virtues for him and remove his tensions. Dear Islamic brother, mother is a unique boy of Allah Almighty. The dignity of mother has been mentioned in the Holy Quran and Ahadith. Oh no abuse, her mother succeeds in attaining the pleasure of Allah Almighty and the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mother sacrifice her comfort for the comfort of her children. Child's body is formed from mother blood. For many years, mother lulls her child to sleep by patting mother restless and weeps. When she sees her child sick, mother spends the whole night awake for the sake of her sick child, even in very cold winter. Mother winters in expensive hospital and clinic for the sake of her sick child. Mother fulfills the wishes of her children even in by borrowing money. Mother does not let even in my borrowing money. Mother does not let winter after her husband dead. Mother endures the pains before the birth. My name is Ghulam Ghaus. I am from Moldova. I study in class 7 in Madrasa Darul Uloom Al Sunnat Qutbiyya Roshan Ulum. My father's name is Mr. Abdul Qayyum. He is a good businessman. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habib Allah. Wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. आज एक बेटा खड़े होकर के कह देता है कि तूने मेरे लिए क्या किया है। मुझको मेरे बाप से प्यार नहीं, क्या हुआ? क्यों नहीं तेरे बाप से प्यार? मुझे मकाम में वो कमरा दिया जो पुराना था, मेरे भाई को नया कमरा दे दिया, और शर्म नहीं आई? तूने एक पीस जमीन के खातिर बाप की मोहब्बत के सौदे कर दिए। एक पुराना कमरा तुझे क्या मिल गया? तूने बाप की जो प्यार भरी जिंदगी थी उस पर ठोकर मार दी। क्या समझता है अपने आप को? तेरी औकात क्या है? तेरी औकात ये है, अगर बाप ने तेरी उंगली ना थामी होती तो तुझे कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला नसीब नहीं होता। ये है तेरी औकात। अगर बाप ने तुझे मुंह की लुकमी ना खिलाए होते तो आज तेरी सेहत नहीं होती। भूल गया तूने? बाप से 70 मरतबा कहा था, अब्बा ये क्या है? उसने 70 मरतबा कहा था, बेटी ये वो है। बाप ने एक एक जुमले को दोहराता रहा। सुबह से शाम हो गई, एक जुमला बाप तुझसे कहलवाता रहा कि बेटी कह अल्लाह, तेरी जुबान पे लफ्ज़ अल्लाह नहीं आया। एक दिन गुजरा, बाप कहलवाता रहा। दूसरा दिन भी गुजर गया, बाप नहीं तका। तीसरा दिन भी गुजर गया, बाप नहीं तका। चौथा दिन भी गुजर गया, बाप नहीं तका। 7 दिन के बाद तेरी जुबान पे लफ्ज़ अल्लाह आया था। एक बाप 7 दिन तक कोशिश करता रहा कि मेरी बेटी के ज़बान पे लफ्ज़ अल्लाह आए। तूने लफ्ज़ अल्लाह कहा था, तेरा पाप उसी से झूम गया था, तुझे सीने से लगा के मचल गया था और कह रहा था खानदान वालों मुबारक हो, आज का दिन आगे आ गए जिस दिन मेरे बेटे ने जुबान खोल दी है। आज बेटे ने बोलना शुरू किया है, मुझे हैरत होती है। जब तू बोला था तो बाप ने मुंह की
लगाए थे, जब तू बोला था तो बाप ने खुशियों से नारे लगाए थे, जब तू बोला था तो बाप ने खुशियों से मिठाई बांटी थी। आज बोलता गए बाप को, जुबान को ताला लगा, तेरी जुबान अच्छी नहीं लगती और मुझे हैरत होती गए कि तू कहता गए मैं जन्नत में जाऊंगा, मुझे कौसर भी पीऊंगा, और मुझे हैरत होती गए जन्नत उसे मिलेगी जिससे माँ भी राजी होगी और उसका बाप भी राजी होगा। ओ भाई, इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो। मैं अक्सर कहता हूँ दुआएं मांगा करो कि अल्लाह हमारी जिंदगी में हमारे माँ बाप को सलामत रखना, वरना नहीं जानते जब माँ चली जाती है तो कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होता, जब बाप चला जाता है तो कोई कांधे पे हाथ रखने वाला नसीब नहीं होता। एक बार अमीर हमजा आए ना बाहर से, खादिमा ने खाना पेश किया, आंख में आंसू से कहने लगी क्या बात है, क्यों रो रही है? खादिमा कहने लगी लगता है कुरैश की बहादुरी की बहादुरों को जंग लग गया है। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा तुम्हारे जो भतीजे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं अभी हरम शरीफ के आगे से गुजरी थी, मैंने उन्हें रोते हुए देखा है। सुने जरा बात। आपने कहा क्या हुआ? उसने कहा सुना है अबू जहल ने अबू को पत्थर मारा। जब इतना सुना ना तो अपना लुकमा छोड़ दिया जो खा रहे थे खाना, छोड़ने के बाद पता पूछा कि अबू जहल कहाँ मिलेगा, किसी ने बताया फला मकाम पर मिलेगा। आप खाना पीना छोड़ के उसी जगह पर पहुंचे जहाँ पर उसका पता मिला था। आपके जाने के बाद तलवार की दस्त से अबू जहल के सर पर वार किया जिससे सर फटा, खून बहा। फिर उसके बाद आपने कहा लोग मेरे भतीजों को देखे हो तो बताओ। लोगों ने कहा हरम शरीफ में रोते हुए देखा गए। सुन माँ बाप क्या होते गए जब आए ना हरम शरीफ में मेरे मुस्तफा ने सजदे में सर रखा हुआ है, सरकार की आंख में आंसू गए, सजदे में सर रखे रोते जा रहे हैं। चचा ने कहा भतीजे सजदे से सर उठाइए, मेरे सरकार ने सजदे से सर नहीं उठाया। फिर दूसरी मर्तबा चचा ने कहा भतीजे सजदे से सर उठाइए, मेरे सरकार ने सजदे से सर नहीं उठाया। फिर तीसरी मर्तबा तारीख वाक़े मुर्रिकीन ने लिखा गए जैसे ही चचा ने मेरे हुजूर को सहारा दे करके उठाया, तारीख वाक़े मुर्रिकीन ने लिखा गए मेरे सरकार ने सजदे से सर उठाया। मेरे सरकार का चेहरा आंसू से तर था, जिस जगह सजदे में पेशानी रखी थी उस जगह आंसू से तर थी, सजदे में सर रखे रोते जा रहे हैं। चचा ने कहा भतीजे आंसू पोंछ लीजिए, मैं आपका बदला लेकर के आ रहा हूँ। तारीख गवाह है मुर्रिकीन ने लिखा है जैसे ही चचा ने हाथ फैलाए फरमाया आ मेरे सीने से लग जा। हाथ फैलाए आगे बढ़ाए, मुस्तफा को सीने से लगाना चाहते थे। तारीख गवाह मुर्रिकीन ने लिखा है मेरे सरकार ने अपने चचा के बाजुओं को जो हटाया और फरमाया चचा जान आज मेरा कोई नहीं है, अगर आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते तो किसी में हिम्मत न थी जो मेरी तरफ पत्थर फेंकता, अगर आज मेरी माँ आमिना होती तो मैं तन्हा हरम में आंसू न बहाता। मैं इसलिए कहता हूँ यार अगर माँ बाप गए तो इनकी इज्जत कर लो, अगर माँ बाप है तो इनकी कदर कर लो। अगर ये चले गए तो कोई आंसू पूछने वाला नसीब नहीं होगा, अगर ये चले गए तो कोई कांधे पे हाथ रखने वाला नसीब नहीं होगा। इनको राजी कर लो, अगर ये राजी हो गए तो खुदा भी राजी हो जाएगा और मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। माँ का एहसास मालूम है कब होगा? जब ईद का दिन आएगा, सुभान अल्लाह, सुभान नए अल्लाह। कपड़े बदन पर होंगे, दुनिया मुबारक बांधियां देने आएगी और बेटे घर में कदम रखेंगे, दुनिया की खुशियां होंगी, माँ का चेहरा नहीं होगा। उस दिन पता चलेगा कि आज हमारे पास कौन सी ऐसी दौलत की कमी है। हाँ आज माँ बाप है तो हमें इनकी कदर नहीं, हमें इनकी इज्जत नहीं। खुदा की कसम माँ होती क्या है, माँ वो होती है तो जिंदगी लुटा के बेटों को जिंदगी बख्शती है। बच्चे की विलादत का वक्त हो, डॉक्टर ये कह देता है कि नहीं बच्चा खतरे में ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कभी माँ ने ये कहा है कि बच्चा बचे या ना बचे मैं अपना पेट नहीं कटा सकती, कभी नहीं। कभी पूछो उनसे जो इस मंजिल से गुजरे हैं। डॉक्टर जब ऑपरेशन करके कहता है ना कि इस पर साइन चाहिए, किसकी? कि जिसका ऑपरेशन करना है। ये क्या है? इस पर लिखा मर गई तो जिम्मेदारी नहीं। ये एक लाइन ऐसी है जो खुदा की कसम झिझोड़ के रख देती है कि मौत की कोई गारंटी नहीं, लेकिन माँ बिना सोचे समझे अपना अंगूठा देती है कि मैं बचूं या ना बचूं, लेकिन मेरे बेटे को जिंदगी मिल जानी चाहिए। जब औरत का पेट कटता गए तो पेट के अंदर 7 खाले होते हैं, 7 खाले जब कट जाते गए तो पूरी जिंदगी के लिए माँ मजबूर हो जाती है, वजन नहीं उठा सकती है, मेहनत नहीं कर सकती है, मेहनत करती है तो हाफ जाती है। कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है माओ को। 1000 मुसीबतों के बाद जब औलाद को माँ दुनिया में जन्म देती है, कल जब वही औलाद माँ को घर से धक्के मार के निकालेगा, उस वक्त माँ के जिगर पे क्या गुजरती होगी। जब माँ के आगे से खाने के दाने उठा दिए जाते होंगे, उस वक्त माँ के कलेजे पे क्या गुजरती होगी। कहने को तो सब कहते हो कि हुजूर से उजे कौसर के जाम पीने गए, उजे कौसर के जाम मुस्तफा के हाथ से पिएंगे, और मुझे हैरत होती है तू कहता है मैं जन्नत में जाऊंगा, मुझे कौसर भी पीऊंगा, और मुझे हैरत होती है जब तू उसका नहीं हो सकता है तो मदीने वाला मुस्तफा का कैसे हो सकता है। आज दुनिया इतनी तरक्की में गए कि लोगों ने एयरबैग बनाया हुआ है। कौन सा एयरबैग है? कहा अगर
स्टूडेंट होगा, एयरबैग खुलेगा, जान बच जाएगी। गाड़ी ऊपर से गिरेगी, एयरबैग खुलेगा, जान बच जाएगी। मैंने एयरबैग फटते हुए देखा है, लोगों को मरते हुए देखा है। जान से दावे की हिफाजत करने वालों, एक दावा मुस्तफा ने भी किया है, अगर घर से निकला करो तो माँ बाप की दुआएं लेकर के निकला करो। अगर माँ बाप की दुआएं लेकर के निकलोगे तो खुदा की कसम जब तक वापस नहीं आ जाओगे मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर उन्होंने तुझे बिल्डिंगें भी दी है तो ये मत कहना कि तूने मेरे लिए क्या किया गया, तूने मुझे क्या दिया है। अगर तेरे सर पे छत सलामत है तो बाप की बदौलत से है। बाप ने तुझे इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, अंदाजा लगाना बड़ी बात है। सिर्फ इतना समझ ले, अगर बाप को समझना है तो आधार कार्ड से बाप का नाम हटा और पूछ समाज से तेरी औकात क्या है। कोई तुझे बिस्तर पर क्या सामने खड़ा नहीं होने देगा। अगर बाप का नाम ना हो तो तेरी इज्जत कोई नहीं रह जाती। अगर समाज में इज्जत मिली गई तो तेरी बदौलत नहीं, बाप की बदौलत से मिली गए। आज बंदा कहता गए जा देख लूंगा, क्या देखेगा, दूर देखेगा। अल्लाह के जलील पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतने जलील पैगंबर कि कभी तौर पर बात करने के लिए जाते तो रब से लड़ भी जाते। लड़ने का ये जुमला है तकाबुर मुकाबले में नहीं, कभी जिद भी कर जाते तो रब उनकी बात मान लेता। फरमाते हैं ये मूसा है, ये रब की बड़े लाडले हैं, हर बार तौर पर बात करने के लिए जाते। लेकिन जिस दिन इनके माँ का इंतकाल हुआ ना, वो घर से निकले बात करने के लिए तो रब ने फरमाया सुन मूसा, आज अपने लहजे को काबू में करके आना। अल्लाह अकबर, आज अपने लहजे को कंट्रोल में करके आना। मालिक इससे पहले भी तो आया हूँ। तो रब ने फरमाया सुन मूसा, आज से पहले जब तुम घर से निकलते थे ना तो तुम्हारी माँ अपना आंचल फैला के कहती थी या अल्लाह मेरे बेटे पे रहम करना, मेरे बेटे पे रहम करना। कहा सुनो मूसा, आज तुम आ तो रहे हो, आज तुम्हारे ऊपर माँ की ममता भी नहीं है, माँ का प्यार भी नहीं है मूसा, इसलिए तुम्हें संभल के आना पड़ेगा। मूसा एक जलील पैगंबर होते हुए भी उनको भी माँ की दुआओं की जरूरत है। तो आज हमारी तुम्हारी औकात क्या है, क्या औकात है? कितनी आसानी से कह देते हो कि हम खुद संभाल लेंगे, तेरी औकात नहीं है कि तू खुद संभालेगा। बाप औलाद के लिए ऐसा दरख्त होता है जो दरख्त अपने नीचे बैठने वालों को कभी धूप नहीं पड़ने देता। तो जिस तरह दरख्त अपने नीचे बैठने वालों को कभी धूप नहीं पड़ने देता, उसी तरह बाप अपने औलाद पे कभी मुसीबत नहीं आने देता। जरूरी नहीं है कि इसके सीने में ताकत हो, जरूरी नहीं है कि उसके बाजू में ताकत हो, जरूरी नहीं है कि वो इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन हो। अगर वो बिस्तर पर भी पड़ा गए तो इतने काम का गए, इतने काम का गए। अगर जमाना साथ छोड़ दे तो इनके बिस्तर पर आना। अगर उसने हाथ उठा दी तो खुदा की कसम जहाँ निस्बतें काम नहीं आती है वो माँ बाप की दुआएं काम आ जाती है। जल्दी 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 आप लोग निकल जाए जल्दी से। हेलो हेलो, मोहम्मद शमीम रोशन साहब जहां हो वो स्टेज पर आकर इसके ये जो गैर आलिम है इनको हटाएं आप। मोहम्मद शमीम साहब, मोहम्मद शमीम साहब, आप शोरगुल ना करें। और मैं सबसे पहले एक ऐलान करने जा रहा हूं अवार्ड के लिए। हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब के दस्ते अक़दस से अपने उस्ताद मोहतरम हुजूर मुजव्विद आजम हजरत अल्लामा कारी गुलाम मोहिउद्दीन साहब किबला कादरी, सदर शोबे क़िरात मरकजी दरसगाह दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम को आवाज दूंगा कि वो आए और हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब के। और पहले एक ऐलान समाप्त कर लें। हाफिज गुलाम गौस कहाँ है? हाफिज गुलाम गौस कहाँ है? आ जाओ, ये नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप इस तालिबे इल्म को देख लें, ये तालिबे इल्म दारुल उलूम अहले सुन्नत कुतुबिया रोशनुल उलूम में सिर्फ 3 महीनों के अंदर जितने पारे बचे थे हिफ्ज़े कुरान इस तालिबे इल्म ने मुकम्मल किया है। तो दारुल उलूम कुतुबिया का ये फैसला लिया गया है कि हुजूर सैयद अजीज मियां हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब के दस्ते अक़दस से इस बच्चे को उमरा का टिकट दिया जा रहा है। उमरा का टिकट इस बच्चे को दिया जा रहा है। दारुल उलूम कुतुबिया का नारा तो लगा लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दारुल उलूम कुतुबिया रोशनुल उलूम, दारुल उलूम कुतुबिया रोशनुल उलूम, नारे तकबीर। हजरत हाफिज रोशन शाह अली रहमत व रिजवान उर्से मुकद्दस, ये दारुल उलूम कुतुबिया की कारकर्दगी है। आप देखें
इस बच्चे को दारुल कुतबिया ने उमरा का टिकट दिया है। आने वाले वक्त में जितने तलबा अगर इसी तरीके से अपने परफॉर्म को करेंगे, अपने इल्म को हासिल करेंगे, तो हर बच्चे के लिए कोशिश की जाएगी। ये दारुल कुतबिया रोशनुल उलूम है, जहां बच्चे को निखारा भी जाता है और उन्हें अल्लाह के घर की ज़ियारत भी कराई जाती है, रसूलुल्लाह के घर की ज़ियारत भी कराई जाती है। मैं उस्ताद मोहतरम हुजूर मुजव्विद आज़म अल्लामा कारी गुलाम मोहिउद्दीन कादरी से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब के दस्ते अक़दस से हुजूर ये गैर आलिम जितने उतर जाए यार। हाँ दीजिए हुजूर, ये मुजव्विद आज़म अल्लामा कारी गुलाम मोहिउद्दीन साहब किबला कादरी हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नारा लगा ले नारे तकबीर। हुजूर मुजव्विद आज़म। फिर हजरत अल्लामा कारी अब्दुल कदीर आज़मी साहब से गुजारिश करूंगा जो शहर जयपुर की रहनुमाई करते हैं, और हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब की निगरानी में एक इदारा भी वहाँ चलता है जो हजरत भी देखभाल करते हैं, आप उसी इदारे में पढ़ाते हैं। हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब की निगरानी में जो इदारा चलता है, बहुत बड़ी शख्सियत अल्लामा कारी अब्दुल कदीर आज़मी जो शहर जयपुर की एक बहुत बावकार बाज़मत शख्सियत है, उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, रोशन शाह अवार्ड। फिर हजरत अल्लामा कारी अब्दुल करीम साहब किबला उस्ताद दारुल अलीमिया जमदा शाही बस्ती जो बहुत मुवक्कर उस्ताद हैं, उनको रोशन शाह अवार्ड दिया जा रहा है। उसके बाद हजरत अल्लामा मोहम्मद उमर निज़ामी साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा अहले सुन्नत महाराष्ट्र को भी हजरत के हाथों अवार्ड दिया जा रहा है। उसके बाद हजरत अल्लामा कारी इखलाक साहब किबला निज़ामी को भी अवार्ड दिया जा रहा है। रोशन शाह फ़ख्र सहाफ़त हैं हजरत कारी इखलाक साहब किबला निज़ामी, इनको भी इस बार अवार्ड दिया जा रहा है। हजरत अल्लामा मुफ्ती इकबाल साहब गोला बाजार गोरखपुर, उनको रोशन शाह अवार्ड दिया जा रहा है। आप आए। और उसके बाद एक हमारे अजीज दोस्त डॉक्टर मोहम्मद सुभान साहब, डॉक्टर मोहम्मद सुभान साहब लखनऊ, डॉक्टर मोहम्मद सुभान साहब लखनऊ, जहां भी हो वो मिंबर पे आ जाएं। आप हजरात बैठ जाएं, बस थोड़ी देर में प्रोग्राम फिर शुरू कर दिया जाएगा, ये भी जरूरी था। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक एक इनको हजरत को अता कर दें। मुफ्ती साजिद साहब किबला मिसबाही कहां पर हैं जी? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। एक इनको दो। अलहाज खुर्शीद खान साहब किबला, मैं अपने सदर आला जनाब फैज अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि आप जल्दी से जल्द उन्हें स्टेज पर लाने की कोशिश करें। मुखय्यिर कौम अलहाज खुर्शीद खान साहब, जहां भी हो बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ यार, अब बैठ जाओ लाला, बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ। हजरत आप तशरीफ रखें, बैठ जाओ। नारा लगा लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से रोशन शाह, दारुल अहले सुन्नत कुतबिया रोशनुल उलूम, जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी, उर्से रोशन शाह, खानदान अहले बैत, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, हुजूर सैयद अजीज मियां साहब किबला। अले एक शेर पढ़। हेलो हेलो, शहर गोरखपुर की रहनुमाई कराने वाले मुखय्यिर कौम जो उलमाए किराम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अलहाज खुर्शीद खान साहब, उनको रोशन शाह अवार्ड हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब की जानिब से दिया जा रहा है। अलहाज खुर्शीद खान साहब को आप इसको लें, ये बगदाद के मोहल्ला से बड़ी मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जलसे दस्तारबंदी का पुरबहार मौका है।